जज्बात को, उनके जज्बा को ही देखकर हम भाई चंद्रशेखर आजाद को देखना है। उनके आपके दोनों पैर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भाई के लिए मैं पैरों में कुचल के भी आना पड़ता था मुझे, तो भी मैं आ सकता था भाई। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जो चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए यहाँ पर एक भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी आज आने वाले हैं और आज उनको सुनने के लिए यहाँ पर आप आए हुए और दोनों पैर नहीं है। ऐसा कैसा जुनून, ऐसा कैसा जज्बात चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए? जज्बात को, उनके जज्बा को ही देखकर हम भाई चंद्रशेखर आजाद को देखना है। उनके जज्बात से हम काफी सालों से व्यक्त हुए, उनके दर्शन के लिए हम काफी सालों से तत्पर हो रहे हैं। इसलिए मैं गर्मी में भी आया हूँ उनकी शकल को और उनसे मिलने के लिए। उनके लिए मैं जय भीम बोलता हूँ। उनका कानून और हमारे सुमित सहगल जी, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमेशा मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपके दोनों पैर नहीं है और चंद्रशेखर कड़ाके की धूप पड़ रही है प्रचंड, और आप ऐसी भीड़ में यहाँ पर कोई धक्का लग जाए तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भाई के लिए मैं पैरों में कुचल के भी आना पड़ता था मुझे, तो भी मैं आ सकता था भाई के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए जिस तरह का वो जुनून, वो जज्बा इस भाई के अंदर जो देखने को मिल रहा है, इस कड़ाके की गर्मी, प्रचंड गर्मी का रूप है और यहाँ पर लोगों का सैलाब भी, और भाई के दोनों पैर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उस भाई के पैर नहीं है और फिर भी है इस भीड़ में चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छज्जन सिंह बंसीवाल। कहाँ से? चौकीपुरा गांव से हूँ मैं। चौकीपुरा से? हाँ सर। राजनीति के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं? मैं उनकी बहुत अच्छी कामनाएं सुनी है। गरीबों के मसीहा भी हैं, जो कहते हैं दलित लोग के नहीं, वो सारे गरीब जो लोग हैं उनको, सारे लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। वो दलित के नहीं, वो दलित के तो हैं ही है, पर जो और भी समाजों में गरीब लोग हैं जिनको भी ऊंचा उठाना चाहते हैं कि किसी के दल बदलो मत चाटो, किसी के दल बदलो नेता मत बनो, कमजोर बन के मत रहो, हमेशा अपनी भुजाओं में ताकत रखो। इसलिए उनके भाषण को सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी हाल चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में 28 जून को हमला हुआ है भाई, तभी चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है, अगर गोली चूक जाती तो क्या होता? क्या सर? अगर बाद में चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, अगर गोली चूक जाती, चंद्रशेखर अगर अपनी जान से हाथ धोते क्या होता? तो हम 2 तारीख के आंदोलन की तरह करते। हम अगर चंद्रशेखर भाई के कुछ भी हो जाता तो हम 2 तारीख के जिस दिन करा था उसी तरह ही हम 2 तारीख की तरह कल करते, अगर भाई साहब को कुछ हो जाता तो हमारे को। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम छज्जन सिंह बंसीवाल, कुमेर चौकीपुरा गांव से हूँ। देखिए इस भाई के अंदर का जज्बा, जो कि राजस्थान से है, चौकीपुरा से है और छज्जन सिंह नाम है इन भाई का। इसके अंदर में जो जज्बा है वो चंद्रशेखर आजाद को सुनने का वो जज्बा है। इस तरह चंद्रशेखर आजाद के साथ में युवाओं की एक फौज बढ़ती जा रही है। खास करके जो चंद्रशेखर आजाद के लोग हैं वह केवल उनकी दलित आवाज पर मुखरता से जिस तरह से वो आवाज उठाते हैं, उसके तौर पर वह लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको और भी यहाँ पर दिखा दूंगा। इस तरह से यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, पुरुषों की, वीआईपी लोगों की। तो उधर मैं आपको दिखा दूं, उधर में महिलाओं की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। इधर यहाँ पर ये महिलाओं की बैठने की व्यवस्था की गई है और उधर पीछे ये मंच है। मंच पर यहाँ पर लोगों का पूरा धीरे धीरे यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। मेरे साथ में बाबूजी मौजूद है। भाई चंद्रशेखर आजाद जब इनका समाज में, देश में जब इनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, इनकी मान्यता बहुजन समाज में बढ़ रही है, देश के तमाम प्रबुद्धजन इनके साथ जुड़ रहे हैं, नौजवान जो इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये दूसरे विचारधारा के लोग हैं, उनको ये मान्य नहीं है। सदियों से आपने देखा होगा, कभी भी अपने समाज का कोई भी आदमी आया है, पहले बाबा साहब हुए, उनसे पहले फुले साहब हुए, कब उन्होंने स्वीकार किया उसको? इसी प्रथा को ये आगे मनुवादी व्यवस्था वाले जो है वो नहीं चाहते कि जो हमारे समाज के कोई ऐसा नेता जो इस देश में पैदा हो जो बहुजन समाज को एक साथ इकट्ठा कर सके और जो ना हमारे
ये देश के ऊपर हुकूमत करने के लिए जो 85% हमारी जनसंख्या है और 85% जनसंख्या होने के बावजूद भी खाली 3% आदमी हमारे देश के ऊपर सिर्फ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि वो जो है चाहता है कि इनको किस तरह से फूट डाल करके इनमें आपस में लड़ा के विभिन्न जातियों वर्गों में बांट करके वो अपना उल्लू सीधा करते और राज कर रहे हैं। अब हमारा बहुजन समाज जाग गया है और बहुजन समाज ने एक हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जो इस देश में नई ऊर्जा पैदा कर रहे हैं नौजवानों में और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए तत्पर हैं, तो हमारे देश में एक ऐसा युवा नेता पैदा हुआ जिसको हम सभी दिल से और शरीर से तन मन धन से हर समय से तैयार हैं और सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैं जयपुर से आया हूँ, मिशन 78 का मैं जो अनुशासन समिति का कार्यकर्ता हूँ। जयपुर से हम लोग काफी भीड़ लेके आए हैं और जो भी विचारक हैं मिशन 78 में भाई ने बीएस अपने आजाद समाज पार्टी का ये संगठन अलग से प्रबुद्ध लोगों का बनाया मिशन 78, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और आगे की जो क्या नीति है और किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है ये हम लोग काम करते हैं। बाबा ये भाई चंद्रशेखर आजाद को कहां पर ले जाना है, किस तरह से प्रोग्राम जो सेट करने हैं, ये सब मिशन 78 का काम रहता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ आए हुए हैं और सामंतवादी सरकार को सबक सिखाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है अपने पूरे प्रचंड रूप के तौर पर देखे जा रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले हुए देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद में भी चंद्रशेखर आजाद का पूरी तरह भी से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद भी कई दूरी से तय करके चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की सरजमीन भरतपुर में 5वां सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि राजस्थान में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी क्या कुछ बदलाव कर पाती है। वीडियो के साथ मैं आरपी सिंह, क्षमता न्यूज, भरतपुर। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।